टक्कर, फिर भी उसकी आवाज ने सरकारों को हिला दिया। उसके पास न दौलत थी न पावर, फिर भी लाखों लोगों ने उसे शेर कहा। जेल गया, झूठे केस झेले, लेकिन जब बाहर निकला तो सवाल यही था, क्या ये मनीष कश्यप अब भी वही देशभक्त है या सत्ता के साथ खड़ा होकर बदल गया है? आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे, बिना पक्ष बिना विरोध, सिर्फ सच। क्योंकि ये सिर्फ मनीष की कहानी नहीं, ये उस हर आवाज की कहानी है जो इस सिस्टम से टकराई है और अब उसे बदलना चाहती है। एक साधारण शुरुआत, असाधारण इरादे। एक लड़का बिहार के पश्चिम चंपारण की मिट्टी में पैदा हुआ। उसका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी था। परिवार मामूली, सपने मामूली, लेकिन इरादे आसमान को छूने वाले। जिस दौर में नौजवान सरकारी नौकरी, शहर और विदेश की चाहत में भाग रहे थे, उस लड़के ने हाथ में कैमरा उठाया और सड़क पर उतर आया सच दिखाने के लिए। उसने किसी पत्रकारिता स्कूल से डिग्री नहीं ली थी, उसके पास कोई टीवी चैनल का मंच नहीं था, लेकिन उसके पास थी एक आवाज जो झूठ से टकरा सकती थी और एक इरादा जो बिक नहीं सकता था। यही था मनीष कश्यप। लोगों ने पहले उसे पागल समझा, फिर सिरफिरा कहा, और फिर वही लोग उसकी बात सुनने के लिए फोन में नोटिफिकेशन ऑन करने लगे। जब बिहार का कोई अफसर रिश्वत लेता, पकड़ा गया, मनीष वहीं पहुंचा। जब गांव में कोई मजलूम किसान फांसी लगा रहा था, मनीष वहीं पहुंचा। जब सरकार चुप थी, सिस्टम सो रहा था, मनीष कैमरा लेकर निकलता और कहता, मैं मनीष कश्यप बोल रहा हूं और आज आपको वो दिखाऊंगा जो बड़े चैनल नहीं दिखा सकते। वो अकेला था, लेकिन अकेला नहीं लगा, क्योंकि पीछे था बिहार का हर युवा, हर वो इंसान जो इस सिस्टम से थक चुका था। तमिलनाडु विवाद और जेल की सलाखें। फिर आया वो दिन जब बिहार के मजदूर तमिलनाडु में मारे जा रहे थे। वीडियो वायरल हुए, दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा मचा, लेकिन चैनल क्या बोले? कुछ नहीं। मनीष चुप नहीं रहा, वो गया, खुद गया तमिलनाडु और कैमरे में रिकॉर्ड किया, देखिए हमारे बिहारी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, ये अन्याय है, ये जुल्म है। और यही मनीष की सबसे बड़ी गलती बन गई। कहा गया वीडियो फर्जी है, कहा गया नफरत फैला रहे हो। FIR हुई, गिरफ्तारी हुई और फिर जेल, लंबी जेल। जेल से आवाज, शेर का उदय। जेल से उसकी आवाज बाहर आई, टूट गया हूं लेकिन झुका नहीं हूं और बिकूंगा भी नहीं। वो शब्द सुनकर बिहार का हर नौजवान कांप गया। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं था, ना अभिनेता ना मंत्री, ये था एक बिहार का बेटा जो अब हर गली में शेर कहलाने लगा। उसके समर्थन में लोग सड़क पर उतरे। सोशल मीडिया पर #रिलीज मनीष ट्रेंड करने लगा। लोग बोले, ये पत्रकार नहीं, क्रांति है, ये आवाज है उस भारत की जिसे दिल्ली वाले अनसुना कर देते हैं। कौन कहता है आज का युवा जागरूक नहीं? लोगों ने देखा मनीष कश्यप कोई एक चेहरा नहीं, वो एक विचार है जो हर सच्चे इंसान के दिल में धड़क रहा है। बदलाव की राह या नई रणनीति? लेकिन फिर जैसे ही जेल से निकला, कुछ बदला हुआ था। अब मनीष कुछ अलग दिख रहा था। कभी किसी बीजेपी नेता के साथ मंच पर दिखता, तो कभी किसी राजनीतिक रैली में। लोगों ने आंखें तरेरी, क्या हुआ इसको? ये तो सिस्टम के खिलाफ बोलता था, अब सत्ता के साथ खड़ा है। किसी ने कहा बिक गया, किसी ने कहा अब नेता बनना चाहता है। एक गहरा सवाल, लेकिन रुकिए, क्या हर वो इंसान जो सत्ता के पास जाता है बिक जाता है? क्या भगत सिंह के जैसे हर क्रांतिकारी को फांसी पर ही चढ़ना चाहिए? या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह क्या कुछ लोग सत्ता के अंदर घुसकर सिस्टम को बदलने जाते हैं? क्या मनीष कश्यप अब उसी राह पर चल पड़ा है? हो सकता है जेल में बैठकर मनीष ने सोचा हो, मैं कब तक लड़ता रहूंगा अकेला? अगर मुझे इस सिस्टम को तोड़ना है तो पहले उसमें दाखिल होना होगा। हो सकता है सत्ता से हाथ मिलाना उसकी मजबूरी ना हो, उसकी रणनीति हो। जब आप सिस्टम के बाहर रहते हैं तो आपकी आवाज कोई सुनता नहीं, लेकिन जब आप संसद के अंदर पहुंचते हैं तो आपके शब्द कानून बन सकते हैं। लेकिन ये भरोसा जनता का है, वो जनता जो आज भी पूछती है, क्या मनीष कश्यप अब भी वही है? क्या उसका इरादा अब भी देश के लिए वैसा ही सच्चा है? तो आइए सोचते हैं, जिसने देश के लिए जेल देखी हो, जिसे झूठे मुकदमों में फंसाया गया हो, जो पैसों के लिए कभी नहीं बिका, क्या वो अब किसी पद या पार्टी के लिए बिकेगा? या फिर क्या अब वो जनता की लड़ाई को संसद तक ले जाने का इरादा बना चुका है? ये सवाल मेरे नहीं है, ये आपके हैं, देश के लोगों के, और जवाब भी आपको ही देना है। क्या मनीष कश्यप आज भी वो आवाज है जो आपने चुनी थी, या अब वो राजनीति की भीड़ में खो गया है? अगर आप मानते हैं कि वो अब भी वही है, तो इस आवाज को और दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि सच्चे लोग जब सत्ता में पहुंचते हैं तो देश बदलता है। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप मनीष के साथ हैं? क्या आप उसे संसद में देखना चाहते हैं, या आपको लगता है ये देशभक्ति अब राजनीति में खो जाएगी? अगर ये वीडियो आपकी आंखों में एक सवाल छोड़ जाए तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे मनीष कश्यप की तरह सिस्टम से शिकायत है और बदलाव की उम्मीद भी।